सभी को राधे राधे। राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के इस चैनल पर। और सभी बच्चों का, जो बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जुड़िए हमारे इस सक्सेस के बैच के साथ, जो काफ़ी समय से जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और देन बच्चों, जो उससे संबंधित क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं। और उन वीर योद्धाओं को मैं कहना चाहूँगा, और जो जिन्होंने अब प्रण कर लिया है कि अब की बार सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, तो वेलकम करना चाहूँगा उन सभी योद्धाओं का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और शुरू करते हैं भारत माता की जय बोलकर आज की टेस्ट सीरीज। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगेन। सभी को राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर दिल से अभिनंदन। और जो बच्चे जो चाहते हैं कि सिलेक्शन हमारी इस बार पक्की हो, तो एक कॉपी और पेन आप साथ लेकर बैठें। जो भी चीज आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर लिखें। देखिए, लिखने से क्या है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले इंडिया रास, आपका मटकी नृत्य, पड़ाइनी नृत्य। तो इनमें से आप जजमेंट कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर, देखिए बच्चे, कोशिश कीजिए। और आपको सही क्वेश्चन आता है या गलत आता है, देखिए कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। यहाँ पर जो आपको राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप एक अपनी कॉपी पेन लेके देखिए कि आपका स्कोर कितना जाता है। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको कंसेप्ट और उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे मटकी नृत्य। आप इस पे टिक मार कर सकते हैं, मटकी नृत्य। थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए बच्चे, ये जो नृत्य किया जाता है, ये इसमें छोटे घड़े का छोटे घड़े का उपयोग किया जाता है। लिख सकते हैं। ये बच्चे कहाँ होता है? मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, याद रखना बच्चे। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप नोट कर सकते हैं मेरे बच्चे। और मध्य प्रदेश के जो अन्य ये नृत्य आपको बताऊं, देखिए बच्चे, ग्रामीण जो इलाकों की जो नृत्य होते हैं, एक होता है बधाई नृत्य। अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसने क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? तो मटकी नृत्य। इससे संबंधित और नृत्य ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, आप इसको भी नोट कीजिए। बधाई नृत्य, सेला नृत्य और चटकोरा नृत्य। चलिए, और गोचो नृत्य, गोचो नृत्य, ये आदि ईटीसी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, इससे संबंधित जो नृत्य हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिए। मैंने आपको कहा जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं उनसे इर्द गिर्द आप उठा के देख ले। जितने भी हमने यहाँ पर सोल्व पेपर किए हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का कनेक्शन दूसरे कनेक्शन के साथ होता है। तो कोशिश कीजिए, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? नेगेटिव। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप है ना, एक कुछ समय के लिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। कई बार बच्चा मिस्टेक कर देता है, यहां पर नहीं है वो शब्द छोड़ देता है। तो देखिए बच्चे, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, मिताली राज तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। देखिए बच्चे, इस गलत मिलान, ये सही मिलान है। साइना मिर्जा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, अंजुम चोपड़ा बिल्कुल सही है दिल्ली से, और साइना नेहवाल ये बिल्कुल हरियाणा से है।
और बात करते हैं मिताली राज। ये मेरे बच्चे मिताली राज, ये क्वेश्चन रॉन्ग है और इसका राइट आंसर मिताली राज ही रहेगा। तो मिताली राज कहां से बिलोंग करती हैं भाई? जोधपुर, जोधपुर राजस्थान, याद रखना बच्चे। और अगर बात करते हैं मिताली राज की, तो ये महिला क्रिकेटर है, महिला महिला क्रिकेटर। और अंतर्राष्ट्रीय वनडे में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में, याद रखना चाहिए। यानी कि 7 अर्धशतक, वनडे में 7 अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया बच्चे, याद रखना, इनको नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड बनाया। ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनसे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। और इन्हीं को लेडी सचिन के नाम से जाना जाता है, लेडी सचिन के नाम से, याद रखना बच्चे, इन्हीं को लेडी सचिन के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं बच्चे इनके बारे में ही, 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिताली राज को दिया गया, मिताली राज को दिया गया, नोट कर सकते हैं आप बच्चे। 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिताली राज को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। क्या की बच्चे? ऑप्शन आपके सामने है। एक देश एक आय, ठीक है मेरे बच्चे, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। तो 4 ऑप्शन, कोशिश कीजिए आंसर देने की। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे, ये 101वें संविधान संशोधन है ना बच्चे, यानी कि हमारे कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 105। तो ये कौन सा बच्चे? 101। बताइए बच्चे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, एक देश एक कर, यानी कि जीएसटी। जीएसटी देखिए इस संशोधन में, ये देखिए बच्चे, इस संशोधन में लिख सकते हैं आप लाइन, इस संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर प्रणाली को अपनाया गया, प्रणाली को अपनाया गया। और कब लागू किया गया जीएसटी को? 2017 में, याद रखना बच्चे, है ना, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसको नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, कोशिश कीजिए आप आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इज, कोशिश कीजिए इसका आंसर दीजिए। बाकी साइंस वाले टीचर आपको इसको कवर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 4 में से व्यापार के लिए सहायक है और अंत एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, भंडारण या बीमा? तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं ये चैप्टर में से, देखिए एसएससी जीडी में से, मगध एसएससी जीडी में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मगध में से पूछा गया है। आपने इसको यहाँ पे भी बिल्कुल नजर रखनी है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है, किस में? फागुन में, बैसाख में, चैत्र में? तो राइट आंसर इज बैसाख। देखिए बच्चे, बैसाख में क्यों मनाई जाती है मैं आपको बता देता हूं। जो बैसाख है बच्चे, बैसाख
वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म तथा उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना बच्चे। और गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। थोड़ा सा हम समझते हैं मेरे बच्चे। देखिए, बैसाख पर्वत मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म तथा उनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में हम समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कुछ प्रश्न यहाँ से करते हैं। देखिए बच्चे, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखना, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो शाक्य कुल में हुआ, याद रखना मेरे बच्चे। और इसलिए इनको शाक्य ऋषि के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से। नेक्स्ट, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। याद रखना बच्चे, ये नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक है मेरे बच्चे। और इनके जो बचपन का नाम था मेरे बच्चों, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और पिता का नाम पूछ सकता है पेपर में, सुधोधन। चलिए, माता का नाम महामाया। और इनको जो पाला, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्य रही है। ये भी आप नोट कर लेना, प्रथम शिष्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रथम शिष्य कई बार पेपर में पूछा गया है। और इनकी जो वाइफ का नाम है, पत्नी का नाम यशोदा। इनके बच्चे, घोड़े का नाम, इनके घोड़ा था, इनका घोड़ा कंथक। और बेटे का नाम राहुल। और इनका एक सारथी होता था, याद रखना, चन्ना। ये आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। जैसे अभी क्वेश्चन आया है, इनकी माता का नाम पूछा जा सकता है, इनकी मौसी का नाम पूछा जा सकता है, इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, और इनकी पत्नी का नाम, घोड़े का नाम कंथक। ठीक है बच्चे। और बेटे का नाम राहुल, सारथी चन्ना। और देखिए बच्चे, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जब अपने सारथी के साथ निकले तो इनको 4 दृश्य नजर आए, है ना बच्चे। 4 दृश्य देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक अर्थी, यानी इनको देखकर तुरंत डिसाइड किया कि जीवन में सन्यास लेना चाहिए। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने सन्यास लिया। फिर सन्यास लेने के बाद इन्होंने तपस्या की, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद देखिए बच्चे, इन्होंने कहा कि अपने ज्ञान में कहा कि हर इंसान दुखी है, उसका दुखी होने का कारण क्या है, तृष्णा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में पहले और आखिरी गुरु कौन थे भाई, गौतम बुद्ध। कुछ बौद्ध धर्म से जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो क्या है मेरे बच्चे, लिख लीजिए आप इनको। सबसे पहले पूछ सकता है, प्रथम बौद्ध महासंगति। प्रथम बौद्ध महासंगति, याद रखना बच्चे।
ये कराई गई बच्चे 483 बीसी में। कहाँ हुई ये बच्चे? राजगृह। याद रखना बच्चे, राजगृह। किसने कराई मेरे बच्चे? अजात शत्रु ने। किसने कराई? अजात शत्रु ने। याद रखना बच्चे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। दूसरी बौद्ध महासंघ थी। बौद्ध महासंघ थे 383 बीसी में। याद रखना बच्चे। ये कहां हुई बच्चे? वैशाली में। ये किसने कराया है? कालाशोक ने। याद रखना बच्चे, कालाशोक। और आप जानते हैं कालाशोक किस वंश से है? नागवंश से। ये नोट कर लेना बच्चे, कालाशोक किस वंश से है? नागवंश से। क्लियर है बच्चे यहां तक? चलिए और बात करते हैं तीसरी बौद्ध महासंघ थी। तीसरी बौद्ध महासंघ थी। बौद्ध महासंघ थी। ये मेरे बच्चे 251 बीसी में। 251 बीसी में। ये कहाँ हुई मेरे बच्चे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है बच्चे। इसने किसने कराया? अशोका ने। अशोका ने। चलिए बात करते हैं चौथी। ये कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन, ये फर्स्ट सेंचुरी में हुई बच्चे। और कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कौन से वंश से है भाई? कुषाण वंश से। याद रखना बच्चा, कुषाण वंश। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चे। यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी देखिए बच्चे, पीएचडी कौन सी नृत्य शैली में? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी नृत्य शैली में? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? बताइए भैया आपके सामने। यहां से ये क्वेश्चन है ना, जो आपके नृत्य हैं, क्लासिकल जो नृत्य हैं, कल भी आपको कराए थे कि हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जो 9वां हमारा शास्त्रीय नृत्य वो छऊ है, अभी घोषित नहीं हुआ। मैंने कल की क्लास में आपको लिस्ट भी लिखवाई थी। तो राइट आंसर दीजिए फटाफट सी। बहुत अच्छे सभी बच्चे जुड़े हैं। तो राइट आंसर इज मोहिनी अट्टम। याद रखना बच्चे, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज, ठीक है बच्चे, ये थोड़ा अलग अलग हुआ है, दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020, एशिया खेल 2014, राष्ट्रमंडल खेल 2014 या लंदन ओलंपिक 2012? जजमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका, तो कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर दीजिए आप। फिर बजरंग पूनिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर दोबारा सीरीज पर लोड कराएंगे। चलिए, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, टोक्यो ओलंपिक 2020। चलिए देखिए बच्चे, यहां पे बजरंग पूनिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चे। इन्होंने, बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम, कितना बच्चा? 65 किलोग्राम वर्ग में दौलत नियाज, जो अभी बताया मैंने आपको, दौलत नियाज को हराकर कांस्य पदक जीते। कांस्य पदक जीते। और बजरंग पूनिया द्वारा 2017, 2019 में गोल्ड मेडल, और 2018 में एशियन गेम में, एशियन में गोल्ड मेडल।
गोल्ड मेडल, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, एशियन गेम में गोल्ड मेडल। और ये कहां से है बच्चे? कजाकिस्तान, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, कोशिश कीजिए जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर भाई विंध्या शक्ति, राइट ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं बच्चे। चलिए थोड़ा सा देखिए बच्चे, ये जो आपका क्वेश्चन है चर्चा करते हैं थोड़ी सी। 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की ये स्थापना की गई, राजवंश की स्थापना की गई बच्चे, स्थापना की गई। और इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा रहा, इस वंश का प्रसिद्ध राजा प्रवर सेन, याद रखना बच्चे। इसने जब ये शासक था, जब ये रूलर था, तो इसने 4 अश्वमेव यज्ञ किए थे, याद रखना बच्चे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया इस वंश से, इस डायनेस्टी से ये पूछा गया, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पूछ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 4 अश्वमेव इसने यज्ञ किए थे। अश्वमेव यज्ञ जानते हैं, पहले जैसे कोई भी शासक होता था तो एक अपना घोड़ा छोड़ देता था और वो पूरे एरिया में जाता था, जो उस घोड़े को पकड़ लेता था उसको युद्ध करना पड़ता था। चलिए, और ये ब्राह्मण धर्म से थे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? नोट कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है मेरे बच्चे, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन 50A, 53A, 51A, 52A। तो जल्दी देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। और तो राइट आंसर इज 51A, सी ऑप्शन इज राइट। देखिए बच्चे, समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, लिख लीजिए बच्चे, मौलिक कर्तव्य है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का में जोड़ा गया। याद रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, और वर्तमान में, याद रखना बच्चे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है मेरे बच्चों, वो है 11। ठीक है बच्चे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और याद रखना, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य को शामिल किया गया। इसको नोट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल है, और जो भी पॉइंट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि यहां तक आपका सब
बिल्कुल विजन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी मैसेज है, कमेंट है, तो कमेंट में मैसेज कीजिए, आपको क्लियर कर देंगे। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है, बताइए भाई क्या कहा जाता है। कागजी मुद्रा तो कहते ही कहते हैं मेरे बच्चों, और इनको किस नाम से इनको जाना जाता है। कानूनी निविदा इज राइट आंसर, इसको आप टिक मार्क कर लीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुना होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस का बच्चे, साइंस के टीचर आपको साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। पश्चिमी बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे सीमा साझा करता है, बताइए भाई। ऑप्शन भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। इसका राइट आंसर मेरे बच्चे बांग्लादेश। राइट आंसर इज बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश है बच्चे, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 समथिंग, ठीक है मेरे बच्चे, 0.7 किलोमीटर। इसको आप नोट कर सकते हैं, यानी बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिए। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी जो स्थापना हुई बच्चे 1992 में, याद रखना। कारोबार की, अगर कारोबार की दृष्टि से देखें तो यह तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना, तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और याद रखना बच्चे, जितने भी ये बाकी के हैं ये सभी इसी के अंडर आते हैं। सेल, ओएनजीएस, भेल, ये सारे आपके इसी के अंडर आते हैं। चलिए नेक्स्ट, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं? फैलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे बने? सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक या शरद पवार? तो राइट आंसर इज शरद पवार। बहुत इजी सवाल है, और ये थोड़ा सा आपने ये भी पता होना चाहिए, जो पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, पूछ सकता है कई बार कि कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1885 में, और भारतीय जनता पार्टी 1980। याद रखना बच्चे, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984, 1984, और आम आदमी पार्टी, आम आदमी, याद रखना बच्चे, आम आदमी पार्टी 2012। नोट कर लीजिए इनको, कई बार पूछ सकता है, आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसको नेताओं में भगत सिंह आए गए, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, दास और अजय घोष थे। कौन कौन से बच्चे बताइए?
तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। यहां थोड़ा सा लिखने में उसने मिस्टेक कर दी भाई, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। नेक्स्ट भाई, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, या एस शिव कुमार, या एन के सिन्हा। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। और ये याद रखना बच्चे, ये जैसे विधि आयोग है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जो पहला विधि आयोग है, पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग, ये याद रखना बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। कब बनाया गया? 1834। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत का, अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग के बारे में पूछा जाए तो 1955 किसकी अध्यक्षता में? MC तलवाड़, सी तलवाड़ की अध्यक्षता में, याद रखना बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जजमेंट कीजिए। और इस क्लास का ये आगे लास्ट क्वेश्चन है। इस पे 20 क्वेश्चन एक उसमें होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर लिखिए। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तीनों मौके पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, या राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं, या संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोधक को दूर करने के लिए संयुक्त ज्वाइंट सेशन। मेन इसमें बात की गई है संयुक्त सत्र यानी कि ज्वाइंट। तो बताइए अच्छा बच्चे इसका राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो राइट आंसर भाई संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा। अब देख लीजिए, इसका मैं आपको बता देता हूं क्यों, इसका कारण क्या है। क्योंकि अनुच्छेद, बात करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन है बच्चे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा, याद रखना बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, याद रखना, अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है बच्चे। और अभी तक याद रखना बच्चे, अभी तक 3 बार इस बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक का आयोजन किया गया, याद रखना बच्चे। 3 बार कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला 1, 2 और 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले दहेज निषेध विधेयक, ये मेरे बच्चे 1959। देखिए बच्चे 3 बार इस बैठक का आयोजन किया गया, किसके ऊपर हुआ? सबसे पहले दहेज निषेध विधेयक 1959 के ऊपर। नंबर 2 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, ठीक है बच्चे। तीसरी जो बैठक हुई है, आतंकवाद, 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 आतंकवाद,
आतंकवाद निवारण विधेयक 2021। क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या पूछा, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और वहां क्या लिखा हुआ था, उपराष्ट्रपति। देख लीजिए यहां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पे कौन करता है, उपराष्ट्रपति। ये आपका संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है और यहां इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन ये चीज आप पढ़िए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए अच्छा पॉइंट है कि अभी तक 3 बार इस बैठक का आयोजन किया गया है। पहला दहेज निषेध विधेयक 1959 और दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2021। चलिए आज का सेशन मेरे बच्चों यहीं तक रोकते हैं और फिर कल हम करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप कल हम करंट अफेयर साथ के साथ जीएस के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो कल 7 बजे मैम का लेक्चर होता है, 6 से 7 मिलते हैं राधा कृष्णा एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक को सब के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।